मेरे करियर की स्टार्टिंग में मेरे को किसी ने कहा था, व्हेन आई वाज लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज इन लाइफ टू बिल्ड अप माय करियर, टू स्टार्ट माय करियर, तो मेरे को ये किसी ने कहा था कि पीपल आर नॉट पीपल, दे आर अपॉर्चुनिटीज। और ये बहुत ही प्रोफाउंड स्टेटमेंट था मेरे लिए, बिकॉज इसने मेरे को काफी सोचने पे मजबूर किया कि लाइक पीपल आर नॉट पीपल, दे आर अपॉर्चुनिटीज। इनफैक्ट हम अपॉर्चुनिटीज को हम दुनिया भर में ढूंढते रहते हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटीज हमारे आसपास ही होती हैं, हमारे नजदीक में ही होती हैं, लेकिन हम उनको नजरअंदाज कर देते हैं बिकॉज वी सी दम एज पीपल बट नॉट एज अपॉर्चुनिटीज। एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। आप जॉब के लिए तलाश में हैं और आप तलाश कर रहे हैं जॉब, आप रिज्यूमे भेज रहे हैं, आप प्लेसमेंट एजेंसीज को कांटेक्ट कर रहे हैं, आप दुनिया भर की चीजें देख रहे हैं, लेकिन तभी आपको मौका मिलता है किसी पार्टी में जाने का, एक ऐसी जगह पे जाने का जहां पर बहुत से लोग हैं वहां पर, और आपके बराबर में ही वहां पर कोई ऐसा व्यक्ति खड़ा है जो कि बेसिकली शायद किसी कंपनी के एचआर के अंदर में है। और आपने देखा, उन्होंने आपको देखा, लेकिन ठीक है, हाय हेलो हुई, प्लेजेंट्रीज शेयर हुई और बस बात खत्म। और आपका रिज्यूमे वहां से घूमता हुआ उधर चला गया और उनके पास में गया और आपको पता लगा, अरे हम तो वहां पे मिले थे। ना व्हाट एम आई ट्राइंग टू से, मैं ये कह रहा था कि ये शख्स उधर भी मौजूद था, लेकिन हमने उनको, उनकी प्रेजेंस को रिकॉग्नाइज नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया, एक्नॉलेज नहीं किया। लोगों से हमने क्या किया, हमने वो कनेक्शन नहीं बनाया। वो अपॉर्चुनिटी आई थी हमारे सामने में, लेकिन हमने उनको उस समय अपॉर्चुनिटी के रूप में न देख के बस एक शख्स के रूप में देखा। मैं इस पर स्वार्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहा हूं, मैं इसका एक दूसरा मतलब लेकर आना चाह रहा हूं कि देखिए, मेरे साथ में जब ये चैलेंज आया और मेरे को ये कहा गया कि भाई पीपल आर अपॉर्चुनिटी, तो मेरे को ये बात समझ में, बिकॉज मेरी पर्सनालिटी जो थी वो ये थी कि मैं इंट्रोवर्ट, मैं ज्यादा मिक्सअप नहीं होना मेरे को, और शायद ऐसे बहुत से लोग होंगे जो मेरी इस बात से शेयर कर पाएंगे कि अब फ्रेंड्स के बीच में तो हम बड़े कूल हैं, एकदम बिंदास हैं, बट व्हाट सडनली यू नो, आई डोंट नो व्हाट हैपेंस इज कि जब स्ट्रेंजर्स सामने में आते हैं तो हम थोड़े से इंट्रोवर्ट हो जाते हैं और अपने में सिमट जाते हैं। ये मेरे साथ चैलेंज आज भी है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर बहुत सारी मैंने इसके ऊपर में बहुत साल लगाए, बहुत समय लगाया इसके ऊपर में किसी तरीके से इस आदत से पीछा छुड़ाया जा सके, लेकिन क्या करें, वो इनहेरेंट नेचर है, वो नहीं जा रहा था। वो ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल चिपक गया है, बिल्कुल। और किताबें पढ़ी इसके ऊपर में, कोर्सेज किए, बहुत अपने आप को ड्राइव किया, लेकिन एक पता नहीं, एक ब्लैंक हो जाता था मैं जैसे ही लोग मेरे सामने में आते थे और मैं समझ नहीं आता था कि हाउ टू स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन, हाउ टू ब्रेक द कॉन्वर्सेशन। तभी मेरे को किसी ने एक बड़ा ही अच्छा फॉर्मूला दिया। वो फॉर्मूला का नाम मैं आज आपसे शेयर करना चाहूंगा और उसने मेरी बड़ी मदद करी, और आज मैं उस फॉर्मूले को मैं हर समय अपने आप को याद दिलाता हूं। whenever I talk to anybody on phone, I talk to anybody when I meet them one on one, मैं कहीं पे भी उनसे मिल रहा हूँ, रोड पे चल मिल रहा हूँ, फंक्शन में मिल रहा हूँ, पार्टी में मिल रहा हूँ, कोई वैसे भी मिल रहा हूँ, मैं जानते भी हैं तो भी मैं उनके साथ में इस चीज को फॉलो करता हूँ, और उसका नाम है फॉर्म। एक फॉर्मेट है फॉर्म, FORM, फॉर्म। नाउ व्हाट डज इट स्टैंड फॉर? फॉर्म स्टैंड्स फॉर कि जब भी हम एक बात को समझिएगा, व्हाट डू पीपल लाइक मोस्ट अबाउट, सबसे ज्यादा लोगों को क्या चीज पसंद है। जब हम लोगों से बात करते हैं तो किस विषय पे हम उनसे सबसे बात करें और उनको पसंद आएगा। मैं आपको बताऊं, सबसे ज्यादा जो उनके पसंद का जो उनका सब्जेक्ट है वो खुद है। आप नहीं है उनके सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट। ज्यादातर हम लोग गड़बड़ क्या करते हैं कि हम चाहते हैं कि हम लोगों को बताएं, हम अपने बारे में बताएं लोगों को, हम उनको बताएं कि हम क्या हैं। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वो लोग अपने बारे में बात करते रहते हैं, देयर अचीवमेंट्स, देयर फाइनेंशियल स्टेटस, देयर हॉबीज, everything. They keep on talking about that. And after some time आपने भी देखा होगा, you lose interest in whatever they are saying. जबकि इसका होना उल्टा चाहिए। सबसे ज्यादा उनका जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो खुद है। टॉक टू देम अबाउट देम, एंड दिस इज द मोस्ट हैप्पी मोमेंट फॉर देम। आप उनसे उनके बारे में पूछिए। वो किस तरीके से पूछना है, वो ये फॉर्म यही बताता है। फैमिली, टॉक टू देम अबाउट देयर फैमिली। अगर नहीं जानते हैं तो जानिए उनके फैमिली में कौन है। मैंने बहुत बार देखा है मैंने लोगों को कि भाई उन्होंने बताया कि मैं उनसे मिला था, लेकिन मैं ज्यादा नहीं जानता हूं उनके बारे में। तो क्या जानते हैं, और उनके सब प्रोफेशन वगैरह सबके बारे में बता देंगे, लेकिन फैमिली के बारे में कुछ नहीं जानते। तो जरूरी है कि हम फैमिली के बारे में जानें, लोगों से उनके बारे में जानें कि आप क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं। मतलब आई डोंट नो, लेकिन मतलब फैमिली का जिक्र कहीं ना कहीं छेड़िए उनसे।
उनके बारे में जानिए उनसे, है ना। ऐसे नहीं कि इंटरव्यू ले रहे हैं, जानिए ऐसे जेन्युइन इंटरेस्ट के तौर पे जानिए। ओ स्टैंड्स फॉर ऑक्यूपेशन, वो क्या व्यवसाय में है, वो जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, कैसा है उनका बिजनेस, किस टाइप का बिजनेस है उनका, है ना। जानिए उनके बिजनेस के बारे में, वो कहाँ बिजनेस करते हैं, है ना, किस तरीके का बिजनेस है और कैसा चल रहा है उनका बिजनेस। आर इज फॉर रिक्रिएशन, व्हाट डू दे डू व्हेन दे आर, उनका मी टाइम कौन सा है, अपने आप को रिक्रिएट करने के लिए उनके हॉबीज क्या हैं, वो वीकेंड्स पे क्या करते हैं, अपनी फैमिली के साथ टाइम किधर गुजारते हैं, वो ट्रैवल का शौक है उनको, किस चीज का शौक है उनको, जानिए। और उससे हो सकता है कहीं ना कहीं आपको कनेक्शन बन जाए इन सब चीजों के अंदर में, कहीं ना कहीं आप उनसे, जब आपके और उनके कॉमन इंटरेस्ट कहीं ना कहीं उनसे उनके हो सकता है मिल सकते हैं। हो सकता है फैमिली के अंदर में बच्चों की एजुकेशन, उनके स्कूल, स्पाउस का कोई ऑक्यूपेशन, कुछ बैकग्राउंड, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कनेक्शन उनसे बन जाता है। उसी तरीके से उनकी ऑक्यूपेशन के अंदर में आ जाता है, उसी तरीके से उनके शौक, उनकी हॉबीज, उनके रिक्रिएशन के अंदर में आ जाता है। उनको किसी को रीडिंग का शौक है, किसी को राइटिंग का शौक, किसी को फोटोग्राफी का शौक है, उनके बारे में जानकारी लीजिए, है ना। और जानिए कि एक कॉमन प्लेटफॉर्म, एक कॉमन पॉइंट क्या हो सकता है हमारा और उनके बीच में दोस्ती बनाने का। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द मैसेज। ज्यादातर लोग, प्रोफेशनल लोग क्या करते हैं, जो मैंने चैलेंज पाया है प्रोफेशंस के अंदर में, कि लोग बाग मैसेज पहले देते हैं, बाकी चीजें बाद में करते हैं। मतलब कि वो अपना प्रोफेशन पहले बताते हैं लोगों को, जिससे कि उन्हें लगता है कि भाई मैं बताऊं लोगों को कि मैं क्या करता हूं, या मैं क्या करना चाह रहा हूं, या मैं आपसे क्यों बात कर रहा हूं, ये पहले बताना चाहते हैं। उनसे रिलेशन, कनेक्शन बाद में बनाना चाहते हैं, लेकिन और इस वजह से कनेक्शन कभी बन ही नहीं पाता है। मैसेज की कहानी यह है कि मैसेज ऐसा है कि मैसेज अगर आप ना भी कन्वे करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, कम से कम कनेक्शन तो बना, कम से कम रिलेशन तो बना। मैसेज तो हम बाद में भी बात कर सकते हैं कि अगर वो आपको पसंद कर रहे हैं, अगर उनकी आपकी एसोसिएशन, आपकी कंपनी उन्हें पसंद आ रही है, तो बातचीत तो हम बाद में भी कर सकते हैं, मैसेज तो हम बाद में भी कन्वे कर सकते हैं। तो पहले जरूरी क्या है, पहले मैसेज कन्वे करना है, अपने बारे में बताना बहुत जरूरी है, या पहले उनसे कनेक्शन बनाना बहुत जरूरी है। आई बिलीव पहले कनेक्शन बनाना बहुत जरूरी है। और ये बात मैं आपसे आज इसलिए कह रहा हूं बिकॉज मैं इस चीज पे मैं लगातार काम कर रहा हूं। मैं अपने आप को मैं बता रहा हूं इस बारे में, आपसे बात करके मैं अपने आप को याद दिला रहा हूं, और मैं निरंतर इस चीज पे काम कर रहा हूं। अभी भी मिस्टेक्स हो जाती है, गलतियां हो जाती है, हम अपने आप को रिमाइंड कराना भूल जाते हैं, क्योंकि आदत हमको वही पड़ी हुई है। तो मैं बार बार अपने आप को याद दिला रहा हूं। सो बेसिकली याद रखिए कि कभी भी, डेल कार्नेगी की किताब है बड़ी फेमस, हाउ टू इन्फ्लुएंस फ्रेंड्स एंड विन फ्रेंड्स एंड मेक विन पीपल, उसके अंदर में उन्होंने यही बात कही है डेल कार्नेगी ने, कि पहले कनेक्शन बनाइए लोगों से। अगर कनेक्शन बना होगा आपका उनसे, तो वो आपकी एसोसिएशन पसंद करेंगे, आपकी कंपनी पसंद करेंगे, आपके साथ रहना पसंद करेंगे, आपके साथ मिलना जुलना पसंद करेंगे, आपके साथ बिजनेस करना पसंद करेंगे। ओके, चलिए हम इसी सब्जेक्ट पे और आगे बात करेंगे। ओके, बाय बाय, सी यू।